सबसे पहले तो आप सभी को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट के अंदर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका जो लिंक है मैंने दे रखा है। क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने सेम इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो पोर्टल है इसके माध्यम से हम अपना जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन खुद से ही प्रोसेस से कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों को इस योजना के बारे में नहीं पता तो बता देता हूँ कि ये जो योजना है सरकार की तरफ से एक ऐसी योजना बनाई गई है जिनमें पुराने तरीके के जो भी वर्क हैं, ट्रेडिशनल जो भी वर्क होते हैं, उनको वर्क को करने को लेकर के एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। उस ट्रेनिंग के अलावा आप सभी को टूल किट खरीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं। और अगर आपको अपना उद्यम खुद से बड़ा करना है तो उसके लिए भी आपको सरकार की तरफ से पैसे मिलते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप कौन कौन सी ऐसी ट्रेड हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो कि लोग करते हैं, वो लोग यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। इनके बारे में यहाँ पर आपको दिखाया गया है। बेसिकली ई श्रम कार्ड धारक जितने भी हैं उनका मोस्टली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जैसे कि आप देखोगे कोई कारपेंटर है या फिर कुम्हार, सुनार या फिर राजमिस्त्री जो घर बनाते हैं। इसी के साथ में कई सारे ट्रेडिशनल वर्क जैसे कि नाई है, धोबी है, दर्जी, इस तरीके के लोग भी इस योजना के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं। तो जब भी आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करते हो तो आप सभी को एक यहाँ पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक आईडी कार्ड आपको जारी किया जाएगा, आपको 40 घंटे की एक ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि बेसिक एक ट्रेनिंग होगी जो भी ट्रेड में आप काम करते हो उसके बारे में। और ये जो ट्रेनिंग है कंप्लीट होने के बाद में सरकार की तरफ से टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपये ग्रांट दिया जाता है, जिसके जरिए आप जो भी औजार की ज़रूरत होती है उनको आप खरीद सकते हो। जब तक ये जो ट्रेनिंग है वो चलने वाली, पर डे 500 रुपीज़ आपको मिलने वाले हैं। बाकी ये जो ट्रेनिंग है जैसे कि 40 घंटे की ख़त्म हो जाती है, 5 से 7 दिन जो पहली ट्रेनिंग होनी है, तो इसके बाद में एडवांस ट्रेनिंग भी अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो, जो कि 120 घंटे चलेगी। उस दौरान भी आप सभी को पर डे 500 रुपीज़ का जो बेनिफिट है वो मिलता रहेगा। तो यहाँ पर पहला जो लोन मिलेगा 1 लाख रुपए का, जो कि करीब 18 मंथ का आपको टाइम मिलेगा रिपेमेंट करने के लिए। ये जो लोन है अगर आप टाइमली अपना पेमेंट कर देते हो, उसके बाद में सेकेंड जो लोन इसके अंदर मिलने वाला है जो कि 2 लाख रुपए का होगा, ये आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे और इसका जो पेमेंट है 30 मंथ के अंदर आपको करना है। वैसे तो बैंक से अगर आप डायरेक्टली लोन लेने जाते हो तो बैंक आपको अक्सर मना कर देता है, खास करके जो ट्रेडिशनल वर्क वाले हैं उनको तो लोन बैंक देता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है इसमें यहाँ पर आपको जो लोन है मिलना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गारंटी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट लगता है वो भी काफ़ी कम लगाया जाता है। यहाँ पर जो यूज़र है उसको 5% तक का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाता है। बाकी का जो पैसा है 8% तक का यहाँ पर गवर्नमेंट खुद बेयर करने वाली है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छी बात है और भी कई सारे इनिशिएटिव हैं जिनका बेनिफिट आप ले सकते हो। तो चलिए रजिस्टर कैसे करना है उसका तरीका बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो लॉगिन की टैब पे आना है और यहाँ पर आपको सीएससी लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर आर्टिशियन वाला, इस पर हम क्लिक करेंगे। सीएससी आईडी को एंटर करने के बाद साइन इन करोगे तो देन आप सभी के सामने ये जो इंटरफेस आएगा, जहाँ पर सबसे पहले तो आप सभी से पूछा जाता है कि आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है। तो मेरे केस में नहीं है, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो हमने यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब यहाँ पर सरकार की कुछ योजनाएं हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि पीएम स्वनिधि मुद्रा योजना के अंदर आप पहले से कोई बेनिफिट तो नहीं पा रहे हो, जैसे कि पीएम ईजीपी योजना का। तो अगर ऐसा कुछ है किसी सरकारी योजना का जो कि यहाँ पर उल्लेखित की गई हैं, इनके अंदर किसी भी तरीके का लोन या कोई भी स्कीम का आपको बेनिफिट मिला है, तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करके बता सकते हो। मेरे केस में नहीं है तो हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर इंटर करना है और यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है। और यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड दिखाएगा इसको सेम इंटर करेंगे और आई हैव रीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जाएगा। ये जो ओटीपी है हमें यहाँ पर दर्ज करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ओटीपी से वेरिफिकेशन हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। अब अगला जो पेज आता है जहाँ पर आपको आधार से अपना जो वेरिफिकेशन है वो करना है, तो यहाँ पर भी आई हैव रीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वेरीफाई बायोमेट्रिक के टैब पे क्लिक करोगे तो आपकी जो बायोमेट्रिक डिवाइस होगी जो कि कंप्यूटर में अगर लगी है तो वो ऑटोमेटिक ब्लिंक हो जाएगी, जिस पे आपको अपनी जो फिंगर है वो रखना है। अब इन केस अगर आपके पास में बायोमेट्रिक नहीं है तो रजिस्ट्रेशन आप खुद से नहीं कर पाओगे। इसके लिए आप सभी को किसी भी सीएससी केंद्र या फिर जनसेवा केंद्र पर जा करके जिनके पास में बायोमेट्रिक डिवाइस है वहाँ से आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कराना होगा। तो जैसे कि हमने फिंगर अपनी रखी है, यहाँ पर हमारी जो आइडेंटिटी है वो वेरीफाई हो चुकी है और हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारी डिटेल्स मौजूद थी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर के आ चुकी हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ें पहले से फिल नहीं है, जैसे कि मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, यहाँ पर आप शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो सिलेक्शन करना है।
कैटेगरी के सेक्शन में आना है, यहाँ पर आप सभी को कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। एससी, एसटी, ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी से हो, आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। दिव्यांगजन का ऑप्शन मिलता है जिसमें कि कोई भी विकलांग व्यक्ति अगर है, किसी भी तरीके की आपकी बॉडी में विकलांगता है तो आपको बताना है। मेरे केस में ऐसा कुछ है नहीं, तो नो के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अगर ये जो व्यक्ति हैं सेम स्टेट में रहते भी हैं, उसी स्टेट के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसी के साथ में सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिजनेस है, तो अगर ऐसा है तो यस करना है। आवेदक अगर माइनॉरिटी कैटेगरी से है तो यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आप सभी को कॉन्टैक्ट डिटेल के सेक्शन में आना है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है पहले से दर्ज है, आपको अपना जो पैन नंबर है अगर आपके पास में मौजूद है इंटर करना है। और फैमिली डिटेल के सेक्शन में आपका जो राशन कार्ड है अगर बना हुआ है तो ऑटोमेटिक डिटेल फेच हो जाती हैं। अगर राशन कार्ड नहीं है इन केस, तो उस केस में आप सभी को परिवार के जो सदस्य हैं उनके जो नेम है मैनुअली यहाँ पर ऐड करना होगा। जो कि मेरे केस में जैसे कि राशन कार्ड पर जो भी सदस्य उनके जो नेम है ऑटोमेटिक फेच होकर के आ चुके हैं। कोई भी नया नाम अगर आपको जोड़ना है तो ऐड रो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ पर एक नई रो आ जाएगी जिसमें कि जो भी यूज़र का नाम छूटा हुआ है नाम फिल करना है, रिलेशन क्या है आपसे यहाँ पर दर्ज करना है, आधार नंबर फिल करना है। इसके बाद में आधार एड्रेस यहाँ पर आप सभी को अपना दिखाया जाएगा, जो कि आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप सभी से ये पूछा जाता है कि ये जो एड्रेस आपका दिखाया गया है, ये आधार एड्रेस आपका सेम करंट एड्रेस भी है। तो अगर आपके केस में सेम ही एड्रेस है तो इस ऑप्शन पे टिक कर देना है। इनकेस अगर कुछ डिफरेंट है तो अदर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप मैनुअली अपना जो एड्रेस है एंटर कर सकते हो। तो जैसे हमने सेलेक्ट कर दिया है तो यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि ये जो एड्रेस है क्या ग्राम पंचायत में आता है। तो ग्राम पंचायत अगर क्षेत्र लगता है तो यहाँ पर आप सिलेक्शन करोगे यस। और इसके बाद में आपका जो भी ब्लॉक लगता है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। और ग्राम का जो नाम है यानी कि विलेज का जो नेम है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। प्रोफेशन ट्रेड डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कई सारे नाम आपको देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर ट्रेडिशनल जो भी वर्क है पूरी एक लिस्ट मिल जाती है। जो भी व्यक्ति ये काम करता है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। सब कैटेगरी अगर अप्लीकेबल है तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना होगा। मेरे केस में अप्लीकेबल है नहीं तो हम इसे छोड़ देंगे। आई हेयर बाय डिक्लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है बिजनेस एड्रेस के बारे में। तो आपका जो ऊपर एड्रेस है अगर वही एड्रेस आपका बिजनेस एड्रेस है, या फिर करंट एड्रेस आपने अगर कुछ डिफरेंट दर्ज किया है वो आपका बिजनेस एड्रेस है, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप सेलेक्ट करके वो जो एड्रेस है कॉपी कर सकते हो। अगर नए पता ऐड करना किसी दूसरी लोकेशन पे आपका जो बिजनेस की एक्टिविटी अगर होती है तो अदर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बिजनेस का जो एड्रेस है कंप्लीट इंटर करने का ऑप्शन मिल जाता है। जहाँ पर आपको बिजनेस का जो एड्रेस है इंटर करना है, बिजनेस की जो भी स्टेट है और बिजनेस की जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम बैंकिंग पेज पर आ चुके हैं, जहाँ पर इस योजना के अंदर सरकार की तरफ से जो भी आपको बेनिफिट दिए जाते हैं, जैसे टूल किट के लिए 15,000 रुपये हो गए, या फिर ट्रेनिंग के दौरान जो पैसे आपको मिलेंगे, लोन लेना है तो उनके लिए यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको देना है। तो ये जो अकाउंट नंबर है, जैसे कि नेम ऑफ बैंक के सेक्शन में आएंगे तो किस बैंक का अकाउंट है, हम यहाँ पर अपने बैंक का जो नेम है सेलेक्ट करेंगे। आपको अपने बैंक का जो आईएफएससी कोड है यहाँ पर एंटर करना है, जो कि अगर आपको मालूम नहीं है तो आप अपने बैंक से पता कर सकते हो, या फिर आपके पास में पासबुक है तो आप पासबुक पर देखोगे तो उस पर आपका अभी का मेंशन मिल जाएगा, उसे ही आपको यहाँ पर एंटर करना है। सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सर्च के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आपकी जो ब्रांच है ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर के आ चुकी है। अब यहाँ पर आपका जो अकाउंट नंबर है इस सेक्शन में दर्ज करना है। कन्फर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो अकाउंट नंबर है दर्ज करना है। इसके बाद में क्रेडिट सपोर्ट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपको लोन की भी फैसिलिटी मिल जाती है। तो अगर आपको लोन की ज़रूरत है, आप 5% इंटरेस्ट पर यहाँ पर सरकार की तरफ से जो लोन दिया जा रहा है उस पर लेना चाहते हो, तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसके लिए आप इनेबल कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो बाद में भी इसको इनेबल कर सकते हो। तो जैसे कि हम यहाँ पर इसको इनेबल कर देंगे। अब यहाँ पर आप सभी से ये भी पूछा जाता है कि ये जो लोन 1 लाख रुपए का दिखाया गया है, तो क्या आपको एक्चुअल में 1 लाख रुपए की ही ज़रूरत होगी या फिर आपका काम उससे कुछ कम में चल सकता है। आप कितने तक का लोन लेना चाहते हो आपको बताना है। 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में जो भी आपको लोन चाहिए आपको यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे कि मैं 1 लाख पूरा ही इंटर कर देता हूँ। लोन का पर्पस क्या होगा, तो यहाँ पर कोई भी इक्विपमेंट आपको परचेज करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, ऑपरेशन का जो एक्सपेंस है उसके लिए चाहिए, या फिर बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए पैसे चाहिए। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। एक से ज़्यादा भी ऑप्शन सिलेक्शन कर सकते हो, मैंने जैसे कि सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि क्या आपके कोई भी एग्जिस्टिंग लोन चल रहे हैं,
जो कि इससे पहले कोई भी किसी भी बैंक के हैं। तो जैसे कि आप देखोगे कि बैंक के नेम यहाँ पर दिए गए हैं, आप सेलेक्ट करके बता सकते हो जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, कितनी ईएमआई रह गई हैं, अगर आपके केस में है तो फिल करना है, नहीं है तो इसको ऐसा ही आपको छोड़ देना है। यहाँ पर डिजिटल तरीके से इस योजना के अंदर अगर आप पैसे को एक्सेप्ट करते हो तो हर ट्रांजैक्शन पे आप सभी को 1 रुपए का यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव दिया जाएगा, जो कि कैपिंग है 100 रुपीज़ की। तो यहाँ पर हम यस अगर करते हैं तो हमारे सामने यूपीआई आईडी को इंटर करने का ऑप्शन आ जाता है। तो आपके पास में अगर क्यूआर कोड है किसी भी पेटीएम या गूगल पे का, तो उस पर मेंशन होती है, या फिर आप अपने फ़ोन की यूपीआई आईडी को अगर आप बिजनेस के अंदर पेमेंट को रिसीव करने के लिए यूज़ करते हैं, तो आप अपने प्रोफाइल में जाओगे तो वहाँ पर आपको अपनी जो यूपीआई आईडी है देखने को मिल जाएगी, जिसे आपको यहाँ पर इंटर करना है। तो यहाँ पर एक यूपीआई आईडी हमने इंटर कर दी। इस तरीके से और भी कोई यूपीआई आईडी है तो आप दर्ज कर सकते हो। यूपीआई मोबाइल नंबर के सेक्शन में आप अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज कर सकते हो। इसके बाद में सेव नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब अगला जो सेक्शन आता है जहाँ पर इस योजना के अंदर जैसे कि सरकार की तरफ से एक ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पर पहली जो ट्रेनिंग है जो बेसिक होगी उसमें आप सभी को 5 डेज की ट्रेनिंग दी जाएगी, एडवांस होगी 15 डेज की। तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। टूल किट यहाँ पर आप सभी को सरकार की तरफ से मिलेगी, जिसकी जो कीमत है 15,000 रुपये होगी। जो भी आपका वर्क है उससे रिलेटेड ही आपको टूल किट मिलेगी। मार्केटिंग अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो यहाँ पर आप सिलेक्शन कर सकते हो, जैसे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आप अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन आप करना चाहते हो, ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहते हो, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आप सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे कि हमने सिलेक्शन किया है, इसके बाद में नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अगला पेज आता है डिक्लेरेशन का, जहां पर हम एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। हमारे सामने एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर के आ जाता है। ये जो एप्लीकेशन नंबर है आपको अपने पास में नोट करके रख लेना है, और इसके बाद में डन की टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है। हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर हम ये जो फॉर्म हमने भरा है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमने दी है यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ में जब भी आपका सर्टिफिकेट जारी होगा, इसकी जो ट्रेनिंग है जब भी आपको दी जाएगी, तो उस सेंटर की जो कंप्लीट डिटेल है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। टूल किट में अंदर आप सभी को कौन सी टूल किट मिलने वाली है, यहाँ पर सारा अपडेट इस पोर्टल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा।